मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। आसिफ अली जरदारी को नून लीग, MQM, काफ लीग, BAP और IPP की हिमायत हासिल है, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक ने सदारती इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है। सिंध असम्बली में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 162 में से 161 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया है, जबकि जमात इस्लामी के रुकन ने वोट नहीं दिया। बलोचिस्तान असम्बली के 62 में से 47 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया है, जबकि 12 अरकान बॉयकॉट कर चुके हैं। बलोचिस्तान असम्बली में JUI, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग हो रही है। इसी सिलसिले में हम रुख करेंगे कोयटा यानी कि बलूचिस्तान असम्बली से हमें ज्वाइन करेंगे शहाब उमर। इस्लामाबाद कौमी असम्बली के बाहर से हमारे साथ होंगे वक़ार सत्ती, KP असम्बली से रसूल दावड़ और कराची यानी सिंध असम्बली से कामरान रजी। सबसे पहले रुख करेंगे कौमी असम्बली का, जहाँ पर मौजूद है वक़ार सत्ती। वक़ार सत्ती, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? कितने अरकान वोट कास्ट कर चुके हैं अब तक? मैक्सिमम लोग जो है वो तकरीबन अपना वोट वो कास्ट कर चुके हैं, जिसमें अरकान कौमी असम्बली समेत मेंबरान सेनेट भी शामिल है। और अब से कुछ देर बाद तक ये वो मजीद वो इंतजार किया जाएगा। इसमें अहम यह है कि JUI जो है उसने वो बाइकआउट किया है। बाकी दोनों जो अतराफ के हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और हुक्मरान इत्तेहाद के जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग वो कास्ट वो कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए उनके लिए वो 4 बजे तक का टाइम है, उस तक का वो इंतजार किया जाएगा। और तवक्को ये की जा रही है, जो कैलकुलेशन हुक्मरान इत्तेहाद ने बनाई है कि कौमी असम्बली से तकरीबन 200 इलेक्ट्रोल वोट मिलने की तवक्को है आसिफ अली जरदारी साहब को, जबकि सेनेट से 51 इलेक्ट्रोल वोट जो है वो क्लेम वो कर रहे हैं। जिसका ये इस मेरे राइट साइड के ऊपर जो है ये पार्लियामेंट हाउस है, जहां पर इस वक्त ये इंतखाबी अमल वो जारी है। और जैसे ही इंतखाबी अमल ये मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलिकत, ये मेरे दाएं तरफ आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये ऐवान सदर है, यहाँ पर वो जाएंगे। और आज ही इसका जो नतीजा है कुछ देर बाद वो अनाउंस होगा और उसके बाद कल शाम 4 बजे ऐवान सदर में वो तकरीब हल बर्दारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के 14वें सदर जो भी वो जीतेंगे उनसे हल्फ लेंगे। तो वकार, कोई फिगर्स आपके पास आई हैं कि कितनों में से कितने अरकान ने वोट डाल दिए हैं? देखिए एग्जैक्टली अभी तक तो वो नहीं है, लेकिन दोनों अतराफ से ये कोशिश थी कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो यहाँ पर वोट वो कास्ट करें। जो हुक्मरान इत्तेहाद वाले वो साइड है, तकरीबन कोई 20 मिनट पहले तक 18 लोग उनके वहां रहते थे, और दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है वहां पर भी 12 से 14 लोग वहां पर वो रहते थे। लेकिन ये हतमी तादाद नहीं है, इसका बाकायदा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इसका ऐलान करेंगे कि ये कितने लोगों ने वोट डाला है। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद के जो पोलिंग एजेंट से जब हमारी वो बात हुई तो वो कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास सवाए JUI के बाकी तमाम लोग जो है वो वोट डाल चुके हैं। ठीक है वकार, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे सिंध असम्बली के बाहर कामरान रजी मौजूद हैं। कामरान, आपके पास क्या तफसीलात हैं? अब तक कितने अरकान सिंध असम्बली ने वोट कास्ट कर दिया? अब तो आधा घंटा रह गया है वोटिंग खत्म होने में। में 162 अरकान थे, 168 का ऐवान है, लेकिन 162 अरकान थे जो जिन्होंने वोट कास्ट करना था, और अब तक 161 अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। जमात इस्लामी के जो वाहिद रुकन थे उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस इंतखाबी अमल का बाइकआउट करेंगे। तो इस तरह से सिंध असम्बली में तकरीबन तमाम ही अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बैलेट बॉक्स भी सील किए जा रहे हैं। तमाम 4 बजे का वक्त है और प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अंजाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान ने और MQM पाकिस्तान के जो अरकान है उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और वो ऐवान में ही मौजूद है। अच्छा कामरान, 3 वोट गिने भी नहीं जाएंगे, कुछ इस तरह की भी तफसीलात मिली है? जी बिल्कुल, वो उसके बारे में एक फैसला मौजूद है कि वो वोट गिने नहीं जाएंगे, और GTA के अरकान ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया है, वो असम्बली का हिस्सा भी नहीं बन सके अभी तक। इसलिए जो बेशतर तकरीबन तमाम ही अरकान जो सिंध असम्बली के एलिजिबल थे वोट कास्ट करने के, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर दिया है, सिवाय जमात इस्लामी के रुकन जिन्होंने ये ऐलान किया था कि वो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। 4 बजे के बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि सिंध असम्बली में सबसे ज्यादा वोट मिल सकेंगे आसिफ अली जरदारी को, जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर है। तो 4 बजे के बाद बाकायदा
जो गिनती का अमल है वो शुरू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के जितने भी यहाँ पर अरकान हैं वो खासे खुश नजर आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो गिनती का अमल है वो शुरू हो, और वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि सिंध असम्बली चारों सूबों और नेशनल असम्बली में वो वाहिद जगह होगी जहां सबसे ज्यादा वोट कास्ट किए जा सकेंगे उनके उम्मीदवार साबित सदर आसिफ अली जरदारी। ठीक है कामरान, हम हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे बलोचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद है इस वक्त शाहब उमर। शाहब उमर, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं? पहले ये था कि 62 में से 47 अरकान ने वोट कास्ट किए, कितनों ने बॉयकॉट किया और किस किस ने वोट नहीं कास्ट किया? आज बिल्कुल रज़ा, इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली का अहाते में मौजूद हूँ। सदारती इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली में भी पोलिंग का अमल जारी है। अब से कुछ देर पहले तक 45 अरकान की जानिब से वोट कास्ट किए गए थे, ताहम अब इतला यह है कि 47 अरकान की जानिब से वोट कास्ट किए गए हैं। आज जिन अरकान ने वोट कास्ट किए हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, BAP और नेशनल पार्टी से है। ताहम इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो 12 अरकान है वो वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे हैं। वो मरकज़ी क़यादत का जो फैसला था कि वो बाइकाट करेंगे, और इसके अलावा जमात इस्लामी और हक व तहरीक का जो एक रुकन असम्बली है वो भी वोट कास्ट करने नहीं पहुँचे। मजमूई तौर पर 65 के ऐवान है, 3 अरकान असम्बली की जानिब से अपने ओहदे का रुकनीत का हल्फ नहीं उठाया गया है। 62 का अरकान बनता है। इसके अलावा जब बाइकाट के जब देखें 12 अरकान असम्बली जमात उलमा इस्लाम फ़े के और 2 हक व तहरीक और जमात इस्लामी के अरकान बनते हैं। इस हवाले से आज इम्कान यह है कि जो 47 अरकान ने वोट कास्ट किया है, इम्कान यह है कि यही 47 ही हैं, और उसके बाद जब 4 बजे पोलिंग के वक्त खत्म हुआ उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है रसूल दावड़, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं KP असम्बली की? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 109 जो मेंबरान असम्बली है वो वोट कास्ट कर चुके हैं। इनमें से 9 मेंबरान असम्बली जिसका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है उन्होंने बाइकाट किया था, अब तक वो नहीं पहुंचे, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वक्त उनका इंतज़ार कर रहे हैं। 4 बजे काउंटिंग होगी, लेकिन जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि महमूद ख़ान अचकज़ई जो सदारती उम्मीदवार है वो इस असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से तकरीबन 41 तक वोट हासिल करेंगे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी को 8 वोट यहाँ से मिलने का इम्कान है। यहाँ के जो वोट है वो 2.23 फार्मूले के तहत मेंबरान असम्बली है उन पर तकसीम किया जाता है। जो बलूचिस्तान असम्बली है उसकी तादाद के मुताबिक यहाँ की असम्बली की तादाद बनती है 2.23, तो उसी हिसाब से इलेक्टोरल वोट तकसीम होंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 21 ख़वातीन मेंबरान असम्बली और इसके अलावा 4 अक़लियती उम्मीदवारान मेंबरान उन्होंने खलफ न उठाने की बिना वो वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे। इसके अलावा 118 अरकान है 145 के ऐवान में जिसने जो वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 9 अरकान ने चूँकि बाइकाट किया है, और इस वक्त 109 अरकान जो है उन्होंने वोट कास्ट कर लिए है, और 4 बजे बाकायदा जो रिज़ल्ट होगा वो दिखाया जाएगा। जी ठीक है, 109 अरकान ने वोट कास्ट किया जबकि 9 ने बॉयकॉट किया है। बहुत शुक्रिया। KP असम्बली के बाहर से रसूल दावड़, सिंध असम्बली के बाहर से कामरान रजी, इसी तरीके से बलोचिस्तान असम्बली के बाहर से शाहब उमर, कौमी असम्बली के बाहर से वक़ार सत्ती में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इत्तेहादी जमातों के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी, पहले भी जो हुआ पार्लियामान ने किया, आइंदा भी पार्लियामान ही करेगा। इंतखाबात होने जा रहे हैं, पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने पहले भी जमहूरियत को मजबूत किया था, सदर बनने के बाद दोबारा जमहूरियत के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सुबकदोश होने वाले सदर अच्छी रवायात कायम नहीं करके जा रहे हैं। वफाक की अलामत होता है सदर ममलकत, बदकिस्मती से जो सदर फारिग हो रहे हैं उन्होंने अच्छी रवायात कायम नहीं की। जरदारी साहब पहले भी रहे हैं, उन्होंने जमहूरियत को मजबूत किया है और इंशाल्लाह वो जीत के बहुत ज़्यादा मुस्बत किरदार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं वो भी आज एहतजाज के मूड में, तो क्या कहेंगे? वो हमेशा एहतजाज के मूड, 26 साल से एहतजाज ही कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं?
और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सदारती इलेक्शन में जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। मुल्क के तमाम वसाइल पर काबिज दो ख़ानदान अब बंदर बांट करके आइनी ओहदों पर काबिज हो रहे हैं। आइनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आइनी ओहदों पे गैर आइनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली है। सुनिए मरतबा इन लोगों ने सारे ओहदे की अहलियत को देख के बगैर और जमहूरी अख्तार को बगैर बांटे हैं। ये बंदर बांट वैसे भी नहीं चाहिए। पहले दो खानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी दो खानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा। मुस्लिम लीग नून ने ज़िले शाह की हलाकत से मुतालिक मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाने वाली शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करवा दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PTI की MNA शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो ज़िले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ामात साबित करें। मरियम नवाज की ऑडियो FIA में पेश करें। शानदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर। और उसने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि ज़िले शाह की, अल्लाह माफ़ी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नज़र नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि इनफ इज़ इनफ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो है उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं। अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए जो उन्होंने ऑडियो के जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है। उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। अब आपको ना औरत कार्ड इस्तेमाल करने देंगे, ना सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल करने। और FIA ने PTI की रुकन कौमी असेंबली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस में तलब कर लिया है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान भट्टी, क्या तफसील है FIA के अंदर जो ये दर्ज हुई है शिकायत? ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रहनुमा है शानदाना गुलजार, उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि जो मकतूल था ज़िले शाह जो कि PTI का कारकुन था, उन्होंने कोई ऑडियो लीक की गई है कि इसमें उन्होंने मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है उन पर इल्जाम आयद किया ना। तो आज जो है मुस्लिम नून के जो कारकुन है शुएब मिर्जा, उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त दर्ज करवा दी गई है FIA को। और FIA ने जो है शानदाना गुलजार को 14 मार्च को FIA ऑफिस में तलब कर लिया है। अब जिस पर इल्जाम होता है वो वहाँ पर जाके अपने कोई एविडेंस देंगे। अगर वो एविडेंस नहीं दे पाते तो फिर जाहिर है जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। आज जो है नून लीग के कारकुन शुएब मिर्जा की जानिब से दरख्वास्त जो है वो शानदाना गुलजार के खिलाफ दर्ज करवा दी गई है FIA में। जी ठीक है, 14 मार्च को FIA ने तलब किया शानदाना गुलजार को। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उस्मान भट्टी। और पाकिस्तान में इथोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला का कहना है कि मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब बनना पाकिस्तानी ख़वातीन के बाइख्तियार होने का सबूत है। पाकिस्तान ने बेनज़ीर को भी वज़ीर आज़म बनाकर साबित किया कि पाकिस्तान की औरत मजबूत है। ख़वातीन के आलमी दिन पर लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इथोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला का कहना था कि दुनिया की तमाम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन बाइख्तियार और मजबूत हैं। मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब बनना पाकिस्तानी ख़वातीन के बाइख्तियार होने का सबूत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और इथोपिया के सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। अब पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मनसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। पंजाब को स्मोक फ्री बनाने और डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए प्लान की तैयारी की हिदायत भी की गई है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे के इश्तराक से प्लान बनाने की मंजूरी दी गई है। इजलास में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA को फ़ाल बनाने और डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया। पंजाब फॉरेस्ट एक्ट को मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए तरमीम करने का भी फैसला किया गया है।
इजलास में पंजाब की तारीख का पहला जूलॉजिकल सर्वे करवाने की भी मंजूरी दी गई। लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी मछली मंडी बनाने का भी फैसला किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ को जदीद मयार और टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की भी मंजूरी दी गई।